Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and शाज़ी आज नहीं है. I'm back with my drama. क्या हाल चाल है आप लोगों के? शाज़ी, I'm gonna miss you. I don't like doing drama का alone now. वो एक अच्छा होता है, conversation होती है. और आप सब लोगों के क्या हाल चाल हैं? गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं? कराची में बारिश की एक झलक कल नज़र आई और अब दोबारा हमें कहीं बारिश नज़र नहीं आ रही. So let's see क्या होता है. आज 5 ड्रामे हैं जो जिनका छोटा छोटा रिव्यू मैं करूँगी. आई स्टार्ट विद बंस रोड के रोमियो जूलियट. बंस रोड के रोमियो जूलियट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. आई थिंक आई एम रियली गोना मिस दिस ड्रामा क्योंकि हर हफ्ते मुझे बहुत मज़ा आता था ये ड्रामा देख के. एक तो उसमें इकरा अज़ीज़ एंड हमज़ा सुहेल कॉम्बिनेशन बड़ी ज़बरदस्त थी, बहुत मज़े की थी, समथिंग दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग. उसके बाद कहानी की जो स्टोरी लाइन थी वो जिस तरीके से चली और जिस तरीके से वो आगे बढ़ी और स्क्रिप्ट को इतने हर एपिसोड गुजरते एपिसोड के साथ ना स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती गई और कोई भी हमें कोई ऐसा मेजर लूप होल या ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे आप बोर होते हैं या आप डिसअपॉइंट होते हैं. इनफैक्ट आई हैव टू से कि बंस रोड की रोमियो जूलियट चलता जा रहा था और आपको कॉन्स्टेंटली इंटरटेन करता जा रहा था. एंड आई हैव टू से कि कई जगह स्टोरी एक चल रही होती थी तो एक नया ट्विस्ट आ जाता था और आपको बोरिंग नहीं लगता था और स्टोरी से वो कनेक्टेड भी होता था. जैसे अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो शाहज़ैन ने जो वो पॉइज़न या वो जो चीज़ डाली थी उसकी देख में जिसकी वजह से पेट ख़राब हो जाते हैं सारे कस्टमर्स के और फरहाद जेल चला जाता है. तो अगेन समथिंग दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, समथिंग जिसकी वजह से एपिसोड में भी 20 मिनट्स लंबी हो गई लेकिन वो उससे मतलब उससे कनेक्टेड भी थी उस पूरे थॉट से, उस पूरे कॉन्सेप्ट से. एंड इट ऑल्सो लेड टू द नेक्स्ट ट्विस्ट दैट वी सॉ इन द सेकेंड एपिसोड दिस वीक. सो बंस रोड की रोमियो जूलियट जो है ना वो एक ऐसा ड्रामा है जो प्रीची नहीं होता लेकिन आपको बहुत से ख्यालात देता है, बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको सोचने पर मजबूर करता है और ऑल्सो गिव्स यू द सोल्यूशंस. आई थिंक दीज आर द 3 थिंग्स दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस ड्रामा. तो इस हफ्ते तो बहुत मज़े की एपिसोड्स थी दोनों. पहली वाली मुझे लगता है थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंटेड थी. लाइक ये जेल में क्यों चला गया है और फ्रिया की माँ क्यों फ्रिया की माँ ने तो मेरा कोई ऐसा पेशेंस चेक किया था ना, मतलब वो कोई उसको ख्याल नहीं था कि वो कितनी सेल्फिश और अनफेयर हो रही है. आई थिंक फ्रिया हैज़ द राइट टू नो कि फ़रहाद का जो था, फ़रहाद जेल में था, कि उसने उसके बाप को खून दे के बचाया, उसकी माँ ने ये सब बातें उससे बचा ली. और ये क्लासिक एग्जांपल है जब माँ बाप बच्चों को कहते तो हैं कि बड़े हो जाओ लेकिन उनके डिसीजंस को ट्रस्ट नहीं करते और अपनी सेल्फिश इंटेंशंस की वजह से अपने बच्चों की खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं. हालांकि वो देख रही है कि फ्रिया कितनी नाखुश है. एंड आई थिंक समवेयर इन द होल ड्रामा जो मुझे लगता है कि होना चाहिए था वो ये एक थॉट प्रोसेस उसका ज़रूर चलना चाहिए था कि फ़रहाद को वो कहती कि ये वाकई अच्छा बंदा है लेकिन मैं नहीं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, यू नो, क्योंकि वो तो इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि फ़रहाद अच्छा बंदा है, वो कॉन्स्टेंटली उसके अगेंस्ट जा रही है. सो वो एक मुझे वो उस एपिसोड में मेरा बड़ा पेशेंस का टेस्ट हुआ. फिर ये कि कोई जाके उसके घर वाला कोई बता भी नहीं रहा फ़रहाद के घर से फ्रिया को कि भाई ये हो गया है और फ्रिया ख़ुद भी वहाँ बैठी हुई माँ की बात सुन रही है. तो वो थोड़ा सा ना मुझे वो हो रहा था और मुझे अफसोस हो रहा था कि प्लीज़ फ़रहाद को ये मत दिखाएं कि फ़रहाद जो है वो अभी तक माफ़ी नहीं मांग रहा जो कि वो एक दफ़ा पहले भी मांग चुका है. बट द सेकेंड एपिसोड केम दिस वीक और उसने इन सब चीज़ों को केटर कर लिया. सबसे मज़े का सीन तो वो था जब मोटरसाइकिल पे किरण और फ्रिया जाती हैं. दैट सीन वॉज क्लासिक. आई थिंक फजर ने इतना अच्छा उसको एग्जीक्यूट किया, इतना अच्छा शूट किया है. फरीसा जो राइटर है उन्होंने उसको इतना अच्छा लिखा है. आई मीन दैट गिव यू दैट फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट. और आई थिंक अगर मैं सिनेमा में होती तो मैं खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाती और आप हूटिंग कर रहे होते, आप विसल्स बजा रहे होते बिकॉज वो सीन था इतने मज़े का कि यार. और शाहज़ैन और मज़े की बात ये यही होता है, सिर्फ हीरो या हीरोइन का अच्छा होना ज़रूरी नहीं होता. आप विलन को भी ऐसा बना दें कि यार आपका दिल चाहे इस विलन को कोई और पूछे ना पूछे मैं तो इसकी हालत ख़राब करूँगा. तो शाहज़ैन हमें इस पॉइंट पे ले आया था कि जब वो दोनों मोटरसाइकिल पे बैठी और वो जा रही थी, वी वर ऑलरेडी एक्साइटेड, वी लाइक अब मज़ा आएगा शाहज़ैन के बच्चे, अब तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हारे साथ होने वाला क्या है. अगेन आई ऑल्सो फील कि दिस वॉज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ वुमेन वॉन्ट टू डू और अ लॉट ऑफ अस वॉन्ट टू टेल द अदर वुमेन टू डू. एंड हम देख रहे होते हैं अपने आसपास ही, हम ड्रामों में देख रहे होते हैं, हम कहते हैं अरे भाई उठो, हिम्मत करो, डंडा पकड़ो, इसको जाके लगाओ.
लेकिन कोई करता नहीं है। तो ये फाइनली एक चीज़ आपके सामने हो रही थी, तो उसकी ना फीलिंग्स ही कुछ और थी, और वो सीन भी बड़े मज़े का था। एंड हैट्स ऑफ टू इकरा अजीज़ एंड शहीरा, दे बोथ गिव सच गुड एक्सप्रेशंस। वो जिस वक्त वो बैठी हुई है ना, वो एम्पावरमेंट, वो जज्बा, वो यू नो कि हम जा रहे हैं, हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं, ये होता कौन है। एंड अगेन वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, ये इतना अच्छा उसको रिप्रेजेंट किया। वो दोनों जो बातें भी कर रही हैं, एक दूसरे का दुख भी समझ रही हैं, यू नो। वो उसको कहती है किरण कि मैं जानती हूँ, लेकिन देखो फरहाद ऐसा नहीं है। वो उसको कहती है तुम शाज़िन की बातों में नहीं आ सकती, डरो मत, ये लोग डरा के ही अपनी चीज़ें करते हैं, यू नो। इट वाज जस्ट लाइक such a great bond, such a positive uplifting bond between the two of them that episode showed. और अच्छी परफॉर्मेंसेस और अच्छी डायरेक्शन की का ये सबूत होता है कि हमने कोई फ्रिया और किरण की ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं देखी ओवर द लास्ट पता नहीं 30 एपिसोड्स और 10 एपिसोड्स। आई थिंक हार्डली दे स्पोक टू ईच अदर, बट जब यहाँ पे वो दोनों साथ थी तो कनेक्शन इतना अच्छा बना। ड्रामे की स्क्रिप्ट और ट्विस्ट ऐसे चल रहा था, और दोनों की परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी थी कि आपको कहीं फील नहीं हुआ कि वो ऑकवर्ड है। इट वाज जस्ट इन द फ्लो। सो आई रियली रियली एंजॉयड दैट। और फिर जी वो जब पहुंची शाज़ेन के घर और फिर जब पिटाई शुरू की है, एंड आई वाज थिंकिंग कि ये एक्चुअली बेचारे शाज़ेन जो कैरेक्टर कर रहे हैं उनको पिटाई की थी, या वो इतने अच्छे से किया था दैट इट वाज फेक, यू नो। ऑफ कोर्स फेक होगा, बिकॉज वो लग रहा था कि ज़ोर से मार रही है, बट वो बहुत मज़े का सीन था। आई एम नॉट फॉर वायलेंस, आई ऑफ कोर्स डू नॉट फील के हर बार वायलेंस से जवाब देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक शाज़ीन को इस पॉइंट पे ले आए तो उसको इतना उसकी ये साइड दिखाई थी कि हमें लगा कि इसके अलावा चारा नहीं है। उसको ये डंडे की मारी शायद उसके हवास सही कर सके। अब ये देखें, डंडे की मार खाने के बाद भी उसके हवास नहीं आए। ही डिडंट चेंज, ही इज़ लाइक मैं तो ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। फिर वो उसको धमकी देती है, मैंने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लिया, फिर वो सही आता है। एंड वो जो इकरा के एक्सप्रेशन थे ना कि अब तुमने अगर तुमने फरहाद को या फरहाद के घर वालों के को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो फिर तुम देखना। सो इट वॉज़ रियली रियली फ़न टू वॉच इट। आई थिंक वो जो क्लाइमेक्स होता है ड्रामे का, वो बड़े अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं। बंस रोड की रोमियो जूलियट की एक और बात बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक दे प्लेड इट सो इंटेलिजेंटली, सो डिप्लोमेटिकली। दे शोड फरहाद और फ्रिया घर से चले जाते हैं, और अब आप यहाँ पे वो बात करें कि क्या घर से भागना जायज़ है या नहीं, लेकिन पूरा ट्विस्ट होके वो वापस आते हैं। नाउ व्हेन द डिसीजन टाइम कम्स अगेन, फ्रिया हैज़ चोजन हर पेरेंट्स। सो इन अ वे दे हैव डन दैट क्लासिक मूव जो कि आप कहते हैं कि डिप्लोमेटिकली या टेक्निकली होनी चाहिए, कि आप माँ बाप के साथ के अगेंस्ट नहीं जाएं, आप लड़कियां घर से नहीं भागें और सब चीज़ें। सो दे गॉट इट राइट इन अ वे दैट दे शोड कि फ्रिया इस बार अपने माँ बाप को चूज़ करती है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने माँ बाप की जर्नी दिखाई कि माँ बाप भी अब इस पॉइंट पे आ रहे हैं जहाँ वो फ्रिया को सपोर्ट करेंगे। सो मुझे ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि एक तरह से उन्होंने जो वैल्यूज़ हैं ना, जो आपकी सोसाइटी में होनी चाहिए, कदर या यू नो द राइट थिंग्स, वो उन्होंने प्रोटेक्ट कर ली हैं। दे हैव शोन अ साइड ऑफ लव मैरिज, ऑफ यू नो इम्पल्सिव डिसीजंस, बट दे हैव ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली निगेटेड इट, और उन्होंने माँ बाप की जो इज़्ज़त या बात होती है उसको भी बचा लिया। और अगर आप सोचें, और पूरा जो फ्रिया और फरहाद का डायलॉग है जब वो छत पे बैठे होते हैं, वो एक इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है कि वो कहती भी है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम हमेशा इंपॉर्टेंट थे, रहोगे, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती रहूँगी, लेकिन मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती। आई थिंक ये जुमले इतने इंपॉर्टेंट थे फॉर ऑल दोज पीपल हु आर इन लव। मे बी आपके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते, लेकिन उन जुमलों को सुन के शायद आपको ख्याल हो कि क्या आप एक शख्स के लिए इतनी मोहब्बतों को छोड़ेंगे, क्या मे बी इस वक्त टाइम सही नहीं है, आप थोड़ा और टाइम लें, मे बी आपके माँ बाप कुछ दिनों में मान जाए। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग इन ऑल ऑफ दिस, बट इट्स जस्ट a side of the whole situation that they have shown, and it's making you think. So I'm really appreciative of this whole thing that बंसरोड के रोमियो जूलियट मैनेज। उसके अलावा मे बी हो सकता है फरहाद और फ्रिया के लिए ये टाइम ज़्यादा बेहतर है, वो टाइम शायद उनके लिए सही नहीं था, वो बहुत जज्बाती, बहुत थोड़े यंग थे। दुनिया और टाइम ने, अब ज़िंदगी ने उनको कुछ चीज़ें सिखा दी हैं। फरहाद लूजिंग हिज फादर, पूरा बिजनेस का जो हुआ, फ्रिया गोइंग थ्रू एवरीथिंग, लीविंग हर पेरेंट्स, लिविंग इन अ लाइफ जो उसके स्टैंडर्ड से थोड़ी सी लो थी, यू नो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स टीचेज़ यू थिंग्स अबाउट लाइफ। तो ये एक मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त चीज़ की थी ड्रामे ने। फ्रिया के घर चली जाती हैं फरहाद की माँ फाइनली। आई रियली वॉज वेटिंग फॉर दैट, सो आई एम सो ग्लैड दैट दे शोड, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट माफ़ी मांगना। ये नहीं है कि हमें था कि ईगो है कि नहीं फ्रिया से माफ़ी मांगे फरहाद की माँ, नहीं। दैट होल सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट होल ट्विस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट शोज़ कि वो औरत अब ये रियलाइज़ करी है फरहाद की माँ कि वो गलत थी, कि उसको अपने लिए जीना है, कि वो एक ट्रांजिशन से गुजर रही थी,
उसने एक्सेप्ट किया अपने एक ट्रांजिशन, अपने एक जर्नी को, और ये कि बच्चों की खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो बच्चों को सपोर्ट करे। मुझे लगता है इन सब बातों की एक्नॉलेजमेंट जो थी ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कि आप अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी ज़िंदगी के गम को ना अपने बच्चों के ऊपर नहीं लाद सकते, उनको नहीं उस चीज़ की प्राइस देनी पड़नी चाहिए। सो इन सब चीज़ों की वजह से ये माफ़ी या ये कॉन्वर्सेशन विद फ्रिया एंड हर पेरेंट्स वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे शोड इट, एंड आई एम सो ग्लैड दैट इट हैपेंड. I would have liked Fria's mother to be more, appreciative of that. Fria to be more appreciative. A hug maybe would have been nice, and all of that. तो वो, लेकिन फिर भी अच्छा था, मज़ा आ रहा था. फरहाद बहुत दुख में है. क्या करेगा? आई एम श्योर हैप्पी एंडिंग होगी. मैंने प्रोमो नहीं देखा है, बट आई कांट वेट फॉर द लास्ट एपिसोड दैट हाउ विल ऑल ऑफ दिस कम अराउंड. एंड सो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई रियली इन्जॉयड वॉचिंग द 2 एपिसोड्स. मज़ा आता है फरहाद और फ्रिया की एपिसोड. वो बहुत अफसोस की बात थी, वो हमें सैड, आई वॉज़ वेरी सैड टू सी दैट लेडी पासिंग अवे. अतीका उडो का जो कैरेक्टर है वो, बिकॉज उनसे भी आपकी बड़ी अटैचमेंट हो गई थी, और वो फ्रिया और फरहाद की ज़िंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट थे. एंड आई थिंक वो भी एक चीज़ है जिसने सब लोगों को ये रियलाइज़ कराया होगा कि ज़िंदगी कितनी टेम्प्रेरी और कितनी छोटी सी है. द पीपल हु यू लव कैन बी लॉस्ट, यू कैन लूज़ देम. सो डोंट डू एनी थिंग दैट यू विल रिग्रेट लेटर ऑन. तो अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, एंड मज़ा आता है. लेकिन आई एम गोना मिस बंस्टोड की रोमियो जूलियट इन द कमिंग वीक्स. शिद्दत का ट्विस्ट अच्छा था. आई थिंक पहली एपिसोड में जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन द भाई, असरा एंड मदर, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस कम्युनिकेट कराए गए थे. असरा की ये बात कि मैंने अपनी जान मार दी फिर भी मैं अपना घर नहीं बचा सकी. भाई का ये कहना कि हाँ तुम थोड़ा सा थोड़ा सा हिचकिचाओगी, थोड़ा सा गिरोगी, फिर तुम चलना शुरू हो जाओगी, दुख होगा, बट यू विल बी फाइन. आई थिंक दीज वर सच इंपॉर्टेंट लाइन, सच इंपॉर्टेंट मैसेजेस. जो पूरी असरा की कहानी है ना, वो उसका क्रक्स था. और वो ये बातें लड़कियां जो सुन रही हैं उनको बता रहे थे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक दिस डिसीजन. वी आर नॉट सेइंग दैट इट्स ईजी, बट यू विल बी फाइन, you will survive, and nobody should have to kill themselves to make a marriage work. एंड आई थिंक माँ की जो पूरी बात थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कि माँ ने फाइनली रियलाइज़ किया कि हाँ इट्स डिफ़िकल्ट कि अपनी बेटी का घर तोड़ने की बात करें, तलाक़ की बात करें, किसी माँ के लिए आसान नहीं होता, लेकिन बेटी की ज़िंदगी, उसकी सैनिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो माँ भी एक्सेप्ट करती है कि मैं गलत थी, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी. एंड आई थिंक शिद्दत से मुझे इश्यूज़ रहे टुवर्ड्स दी एंड, बिकॉज मुझे लगता है एग्जीक्यूशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी. वो जो पूरा सैनिटी खोलने वाला पार्ट था उसको बेहतर तरीके से हल कर सकते थे. लेकिन जो कोर मैसेजेस हैं ना, आई थिंक दे रिमेन. कि बहुत दफ़ा माँ बाप जो होते हैं ना, वो चीज़ें वो ना होते हैं ना, आँखों देखी मक्खी निगलना, वो वाली चीज़, कि आपको नज़र आ रहा है कि इस जगह पे ये इश्यूज़ हैं, लेकिन आप अपने बच्चे का, बेटी का स्पेशली घर बचाने के लिए आप चुप हैं, आप उसके साथ ज़्यादती होने दे रहे हैं. बिकॉज यू जस्ट डोंट वांट हर टू गेट अ डाइवोर्स, यू डोंट वांट हर टू ब्रेक हर हाउस एंड कम बैक. एंड उसकी वजह से उसके ऊपर क्या गुजरती है. एंड माएँ आर वेरी इंपॉर्टेंट, भाई आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक शिद्दत गॉट इट राइट हेयर, एंड आई रियली लाइक इट कि असरा का भी ना एकदम से नहीं दिखाया कि वो स्ट्रॉन्ग होगी. असरा की ये पूरी, कभी कभी ना ये डायलॉग्स आपको लगता है कि प्रीची है. मेरे लिए वो डायलॉग्स इसलिए इंटरेस्टिंग थे. एक हीलिंग का टाइम होता है. हीलिंग समटाइम्स नीड अ कॉन्वर्सेशन एंड होल्डिंग पीपल रिस्पॉन्सिबल हु मेड यू गो थ्रू दैट, और आस्किंग देम कि जब मैंने मदद मांगी तो आप क्यों नहीं थे वहाँ पे, जो वो अपनी माँ से कहती है कि मैं तो आई थी आपके पास. तो असरा की ये कॉन्वर्सेशन इस पॉइंट से बड़ी इंपॉर्टेंट थी. अब उसमें हिम्मत आई है, उसने साइन कर दिए, उस पूरी एपिसोड के एंड पे वो साइन करती है. सो ये बड़ा अच्छा था. अच्छा, सुल्तान साहब तो शॉक में है, वो बिल्कुल नहीं समझ रहे थे कि ये होगा जो कुछ हो रहा है. एंड इट्स उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, और जो उसका गरूर है, वो अभी तक वही है, कि वो कह रहे हैं आप बुलाएं उसको, वो कहेगी कि उसने मेरे साथ ही रहना है. ही इज़ स्टिल लिविंग इन दिस डिलूजनल वर्ल्ड के असरा विल कम अराउंड. आई लाइक इट के असरा पहुंच गई ऑर्फनेज. अब उसको वहाँ पे वो लड़की परीज़े मिलेगी जो शायद उसकी मदद कर सके. पूरा जो कोर्ट का सीन है, आई डोंट नो डाइवोर्स केसेस या मैरिटल जो ये इश्यूज़ होते हैं उनके केसेस की हियरिंग कैसे होती है. मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि वहाँ एक कैजुअल सी कॉन्वर्सेशन चल रही है, कभी भाई को बुला लिया, कभी इसी को बुला लिया, और असरा वहाँ पे वैसे तो सही थी, उनको कोर्ट में नहीं लेकर आए एंड ऑल दैट. मुझे लगता है वो थोड़ा बेहतर हो सकता था. बहुत ज़्यादा मुझे ना नॉन सीरियस टाइप की फीलिंग आई, बट मे बी वो वाले केसेस कोर्ट में ऐसे ही होते हों. लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इन केस कि आपके माँ बाप आप पे ज़बरदस्ती कर रहे हैं और आपसे ज़बरदस्ती डाइवोर्स करवा रहे हैं, तो जो जज है वो कहती है कि असरा का आना ज़रूरी है. सो यू आर गेटिंग द औरत, दैट गर्ल टू कम इन हर सेल्फ इन फिज़िकल प्रेजेंस
एंड से व्हाट शी वांट्स। तो मुझे ये अच्छा लगा, मुझे एक दो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी कि वो कहीं ना कहीं से काउंटर कर रहे थे कि यहाँ ज़्यादती नहीं हो रही हो, यहाँ ज़्यादती नहीं हो रही हो, और चीज़ जो है वो सही तरीके से हो रही हो। लॉयर जो है वो भी हैरान होता है सुल्तान की वो देखने के लिए कि इतनी ज़्यादा सुल्तान जो है वो इतना फुल ऑफ हिमसेल्फ है। ऑल दो जज के मुंह से ही बात निकलते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि वो कहती है कि फ़िज़िकल अब्यूज़ नहीं है, तो फिर कहाँ क्या सबूत है कि अब्यूज़ हो रहा था या किस किस्म का अब्यूज़ हो रहा था। आई वुड थिंक कि हमारे जजेस जो हैं वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं एंड दे नो व्हाट इज़ emotional abuse and they would not ask a question like that. But on the other hand, I feel that question kind of highlighted the fact कि अगर physical abuse नहीं है और कहीं मार के निशान नहीं है या नहीं है, तो इसका मतलब है कि abuse नहीं हो रहा नहीं है। abuse होने के बहुत से forms और emotional abuse is the worst ऑफ ऑल, बिकॉज आप कहीं से उसको प्रूव करने नहीं कर सकते एज सच। आपको उसको इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट ज़रूरत चाहिए होती है, और उसकी डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। जैसे सुल्तान बिल्कुल कह रहा था कि मैं तो, हम लोग तो बिल्कुल सही थे, तो उसकी भाभी को इशू था, इन्होंने असरा के साथ ये किया वो किया, और असरा तो शुरू से ऐसी थी। मतलब सुल्तान ने पूरी सिचुएशन को ऐसे घेरा, ऐसे चेंज किया कि वो उसकी तरफ चली गई। सुल्तान हैज़ ऑलवेज बीन गुड विद हिज वर्ड्स एंड सुल्तान हैज़ ऑलवेज बीन अ गेम प्लेयर, तो उसने यहाँ पे अदालत में भी यही किया। अब लेट्स सी क्या होता है। आई एम होपिंग कि हाला will come around, hala will give evidence against him and his own stepmother might be doing it because दिखाया है कि वो देख रही है पहले वाली एपिसोड में भी और सेकंड एपिसोड में भी, शी इज़ लुकिंग एट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। वो फ्लैशबैक्स भी याद करिए कि कैसे इसके बाप ने मेरे साथ किया था और ये कैसे गलत कर रहा है, तो उसको एक पैटर्न भी नज़र आ रहा है। आई एम रियली होपिंग द स्टेप मदर ऑफ सुल्तान शी विल कम आउट टू बी द सेवियर, बिकॉज अदरवाइज या फिर वो जो नेबर्स थे वो कहीं से आके गवाही दें, उनको तो आपने निकाल दिया, वो तो बेचारे इतने तपे। सो हु विल कम एंड सेव असरा एंड हु विल गिव द गवाही कि ये जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, असरा के साथ इसने गलत किया इस या फिर परीज़े के साथ, तो हमें उम्मीद है कि वो शायद कर सके। सो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पे आके बैठा है ड्रामा, लेट्स सी क्या होता है आगे। थर्ड पे है जान से प्यारा जूनी। ओके, इंटरेस्टिंग एपिसोड। हुसन आरा जो है ना, उनका नखरा नहीं ख़त्म होना। जिस तरीके से वो बेचारे मिना पे देख रही थी ना, और खैर डर तो मुझे भी लग रहा था जब अब माँ कहती है ना कि मिना का जोड़ा दिखाओ, तो मिना को जोड़ा दिखाओ, तो मुझे भी लग रहा था, बिकॉज मिना के अंदर है ये टेंडेंसी ना कि वो जेलस होती है, वो हर चीज़ को कंपैरिजन में ले आती है। अभी तो उसकी, आई एम ग्लैड दैट देव शोन कि देयर इज़ अ फ्रेंड जो उसके दिमाग में थोड़ी सी सेंस डालती रहती है। अभी भी जब वो दूसरे दिन आती है कहती है मैं नहीं जाऊँगी शादी पे, तो उसकी दोस्त कहती है कि क्या बात कर रही हो, तैयार हो और जाओ। और तुमसे पूछा ना जुनैद ने, तो उसने कहा हाँ जुनैद तो बहुत बोल रहे थे, एंड यू नो शी इज़ लाइक शी सेज समथिंग, फिर उसकी दोस्त बोलती है, फिर खुद ही वो अपनी बात की एक्सप्लेनेशन दे रही होती है। तो आई एम सो ग्लैड दैट देव शोन अ कैरेक्टर जो मिना के दिमाग में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अकल डालता रहता है, यू नो, लेकिन उसके अंदर टेंडेंसी है। लेकिन खैर अब अगर उसने देख लिया तो फिर उसने उसके बाद मिना ने अच्छे से ही बोला था कि बहुत प्यारा और तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हुसन आरा का तो दिमाग भाई वो ख़त्म नहीं होता। एंड वही दिखाते हैं कि माँ जो है ना, शी इज़ नॉट हैप्पी कि ये इतना गरूर क्यों कर रही है, ये दूसरों को लुक डाउन क्यों करती है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आई एम लाइकिंग कि एटलीस्ट अगर एक नेगेटिव कैरेक्टर है तो माँ का कैरेक्टर थोड़ा सा बैलेंस दिखाया है। जुनैद साहब अपने उसमें हैं, मुझे ना ये चीज़ मिसिंग लगती है, मे बी आगे जाके वो, आई होप कि वो मिना पे थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करे और मिना को थोड़ा सा और मना ले, मिना से अच्छे से बात कर ले। हाँ आई नो वो पूछता है तुम नाराज़ क्यों हो, सब कुछ किए वो, लेकिन मिना से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से बात कर सकता है। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ वो मिना को ना छोड़ देता है अपने आप पे कि खुद ही ठीक हो जाएगी। तो आई वॉन्ट टू सी मोर देन दैट फ्रॉम जुनैद। अच्छा जी, वो आपा जो है वो तो पहुंच गई है शादी, उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि हुसन आरा जो है ना वो शायद बेहतर चॉइस होती है एज़ कम्पेयर टू मिना, बिकॉज मिना तो ना उनकी कुछ बर्दाश्त ही नहीं करती, उसको फ़ौरन साइड पे कर देती है। एपिसोड इंटरेस्टिंग थी। फ़ारिस की माँ ने उसको फाइनली उसकी शर्त बता दी है कि अगर तुमने शादी की, वो भी कितनी क्रूअल है ना उसकी माँ, कितनी। आई वॉज थिंकिंग कि शायद ये बोलेगी दूसरी शादी कर लो, शायद ये उसको बोलेगी जायदाद नहीं दूंगी, समथिंग लाइक दैट, बट उसने तो दोनों कर दिए कि मैं तुमसे पैसा भी नहीं दूंगी, जायदाद भी नहीं दूंगी, और मेरे से भी कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। और कह रही है कि शादी वाले दिन इस वक्त तुम मना करो। मतलब उसने अपनी ईगो का मसला बनाया हुआ है कि हाउ डेयर, तुम समझिए तो मेरे बेटे को मेरे हाथ से निकाल लोगी। तो इट्स अ वेरी सैड भी था, बट वही बात है कि हुसन आरा इतना एटीट्यूड दिखाती है, इतने उसमें रहती है दैट यू लाइक अब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, एंड इट्स अ वेरी बैड थिंग, वी आर बीइंग सो मीन बाय थिंकिंग लाइक दैट, यू नो। मैं ये बात सोच रही थी। बट इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, अब क्या होता है। अब वो नहीं आएगी, अब मिना तो और फूल जाएगी, अब वो तो और भी ज़्यादा उसके सर पे आके बात करेगी, देखो इसकी तो शादी नहीं हुई, इसको तो छोड़ के चले गए, आगे से क्या होगा। लेकिन मिना को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अब हुसन आरा दोबारा अवेलेबल हो जाएगी और जुनैद का दिल किसी वक्त भी सॉफ्ट हो सकता है।
तो लेट्स सी क्या होता है। इंटरेस्टिंग ड्रामा है, लेट्स सी आगे क्या हो रहा है। इतनी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। ये ट्विस्ट मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगा कि तुम शादी करोगे, जो मानी ये शर्त रखी कि तुम शादी करोगे तो तुम्हें मेरे से बिल्कुल ताल्लुकात छोड़ने पड़ेंगे। तो ये अभी तक ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा था, मुझे उसकी लेयर्स अच्छी लगती हैं, मुझे कैरेक्टर्स की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ अच्छी लगती हैं, लेकिन ये बड़ा बहुत ही ना टॉक्सिक और बड़ा टिपिकल किस्म का स्टार प्लस ट्विस्ट आया है कि नहीं तुम शादी नहीं कर सकते वरना तुम माँ को छोड़ दो और जायदाद भी नहीं मिलेगी एंड एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स ही इज़ गोना लीव हुसन आरा। सो दैट्स आई फेल इससे बेहतर हो सकता था। नंबर 4 पे हमारे पास है खुशबू में बसे ख़त, जो ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। इतने लंबे ख़त हैं कि वो पढ़ते पढ़ते हम थक गए हैं। आई एम अगेन सरप्राइज्ड बाय हुस्ना। वो चाहती क्या है, मतलब हुस्ना एक वो जो लड़की थी जो इनोसेंसी थी शुरू में और वो कुछ ज़िंदगी में करना चाहती थी, टू दिस शातिर लड़की जो हर किसी को अपने आसपास मैनिपुलेट कर रही है और चीज़ों को घुमा रही है एंड इतनी फियरलेस है। वो एक ट्रांजिशन बहुत इंटरेस्टिंग है देखने का। लेकिन वो चाहती क्या एंड में, ये मुझे नहीं कम्प्लीटली समझ आई कि शी जस्ट आफ्टर व्यूज़ एंड लाइक्स एंड पॉपुलैरिटी, कि उसको नहीं फ़िक्र कि किसी का दिल कैसे टूट रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। शहरियार जब उससे पूछता है कि आपको डर नहीं लगता, तो वो कहती है आपको भी तो डर नहीं लगता, तो बस। तो एंड उस वक्त शहरियार इज़ एक्चुअली स्केयर्ड, ही इज़ लाइक इन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, पुलिस इन्वॉल्व है, बट शी इज़ गोइंग ऑन अ ऑन हर ओन जर्नी, वो नहीं रुक रही है। हाँ, ये बात है कि उनके जो मंगेतर हैं फाइनली उनको थोड़ी सी अकल आ गई है। आई एम सो ग्लैड दैट ही इज़ शोन टू बी नाउ टेकिंग अ नोटिस एंड नॉट सेइंग एनीथिंग, आई मीन नॉट टेकिंग एवरीथिंग साइलेंटली। वो कहता भी है उसको और अब शायद वो कोई एक्शन ले भी ले, जिसका हम कितने अरसे से वेट कर रहे हैं। ज़रिया आपकी जो वाइफ़ हैं उनका कोई चेंज नहीं दिखाया। इनफैक्ट वो दोनों जो शहरिया और दूसरे साहब हैं उनके ऊपर वो बरस पड़ती हैं और वो अपने शौहर के साथ ही हैं, उनको अपने शौहर के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। हुसन आरा की जो दोस्त है जहान आरा, उसकी मंगनी शायद हो जाएगी अब, और उसकी माँ का भी पूरा अच्छा दिखाया, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ओवरऑल आई फील नाउ द ड्रामा इज़ टू लॉन्ग। उसको आई विश रैप अप कर देते, अच्छे से ख़त्म कर देते टाइम से। तो अब लिटरली आई जस्ट वॉच इट टू फाइंड आउट कि एंड क्या होगा, या मैं सोची हूँ मैं छोड़ दूँ और अब आखिरी एपिसोड देख लूँ, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वही चीज़ों में सर्कल्स में हम घूम रहे हैं कि पेनी जो है वो मर गई है तो किसने मारा था, तो क्या हुआ, तो कभी ये वीडियो, तो फिर वो ज़रियाब, ये लेटर एंड एवरीथिंग, इसने उसकी शायरी पढ़ी। मतलब वी आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, एंड what is the new twist that's happening? Nothing. So it becomes kind of repetitive and boring. हालांकि they are great performances, but I wish थोड़ा जल्दी ख़त्म कर देते। लास्ट ड्रामा है रद। रद की जो वेडनेसडे को एपिसोड आई थी और जो लास्ट वीक की थर्सडे की एपिसोड थी, उन दोनों को मिला के रद इज़ सो इंटरेस्टिंग। आई एब्सोल्युटली लव दैट सीन जब सालार जो है ईमान को सारी बात बताता है, एंड वो इतना अच्छा सीन शूट किया। एंड आई थिंक ग्रेट परफॉर्मेंसेज बाय शहरिया मुनव्वर एंड हिबा बुखारी, कि वो बाहर बैठा होता है, वो उसके पास जाती है, फिर उसका हाथ हल्के से पकड़ती है, एंड आई मूवमेंट उसमें ना हिबा बुखारी की आई मूवमेंट बड़ी ज़बरदस्त है। शी लुक्स एट हिम एंड वो कहती है इधर देखो, मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें इन आँखों में ऐसा लगता है कि मैं कभी तुम पे शक कर सकती हूँ या मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, या समथिंग लाइक दैट। एंड द डायलॉग्स आर सो गुड, द कनेक्शन इज़ सो गुड, एंड शी टेल्स हिम that I'm listening to stories from everybody else, but the story that is important is what you tell me. That's what's going to make a change, not what everybody else is saying. So please tell me what happens. And I think वो भी बहुत अच्छा पिक्चर किया हुआ है कि वो उसके सर में वो बताता है, साथ बैठा होता है, then he breaks down and he puts his head on her lap, and वो उनका सर आहिस्ता आहिस्ता सहला रही होती है, and he's crying. It is such a beautiful scene, such heartwarming scene, and और वो कहती है, जो मज़े की बात है, वो ईमान उससे ये नहीं कही कि मुझे मोहब्बत है, कह रही है तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम बहुत अहम हो मेरे लिए, सो ज़रूरी है कि मैं जानूँ क्या है। फिर उसे कन्विंस भी कर लेती है थेरेपी के लिए, और इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने थेरेपी से रिलेटेड जो चीज़ है ना कि लोग बोलेंगे पागल है, वो उस चीज़ को भी केटर किया कि नहीं, लोग नहीं बोलेंगे, यू डू दिस। सो आई एम रियली लाइकिंग दिस थिंग कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट to show a positive side, to show therapy in the right light, and इतना अच्छा पूरा दिखाया। एंड ईमान नोज़, अच्छा ईमान इज़ इंटेलिजेंट। जब सलार उसको बता रहा होता है, उसने उधर ही पॉइंट्स पकड़ लिए कि लेकिन तुम्हारी अम्मी यानी तुम्हारी स्टेप मदर वो क्या कर रही थी उस रात को तुम्हारे घर, तुम्हारे बाप से लड़ाई हुई थी तो वाई डिड शी कम, और वो कौन था, ये क्या था,
फिर वो कंपैरिजन करती है कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मुझे लगा पेट्रोल है और मुझे लगा कोई है, मुझे भी किसी ने धक्का दिया था. सो इट वाज अ वेरी वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वेल रिटन एंड वेल परफॉर्म्ड, वेल डायरेक्टेड सीन, जिसको देख के आपको बहुत मज़ा आया. और इतने अरसे से ना मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी काइंड ऑफ कि ये कब बताएगा, बताता क्यों नहीं, और ईमान क्यों नहीं मालूम करती. एंड फाइनली वो सीन दिखा दिया, तो वो बहुत अच्छा था. फिर ये भी दिखाते हैं कि वो थेरेपी पे जाता है, वो साथ जाती है. वो लाइन बहुत अच्छी थी सलार की, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं किसी के साथ इतना शेयर कर सकता हूँ, या मुझे नहीं पता था मेरे पास शेयर करने के लिए इतना कुछ है. तो आई थिंक दे हैव पोर्ट्रेट थेरेपी इन द राइट वे एंड इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर. ऑल्सो एक थेरेपी के सेशन या एक दो के बाद ये नहीं दिखाया कि सलार में कोई बड़ा ड्रामेटिक चेंज हो गया, बट ही इज़ फीलिंग अ लिटिल बेटर. और उसकी प्रोग्रेस देखें ईमान के साथ शुरू हो गई थी. समटाइम्स थेरेपी इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, इट्स अ सपोर्ट थिंग दैट यू नीड. सो आई थिंक द ड्रामा इज़ हैंडलिंग दिस सो वेल. ये चीज़ आप मुझे बहुत अच्छी लग रही थी. आई लाइक दो सीन्स जब वो बैठे होते हैं और फिर स्टेप जो फैमिली है उसको सुनाते हैं. अच्छा वही कहते हैं ना, आप जो करते हैं आपके सामने आता है. वो छोटा बेटा जो है उसने शादी कर ली है, माँ बाप को कोई लिफ्ट नहीं करा रहा. अच्छा छोटा बेटा और बेटी जो है ना, वो दे लाइक टायर्ड ऑफ दिस नेगेटिविटी, कह रहे भाई छोड़ दो सलार को, अपने ऊपर फोकस करो. बड़ा बेटा अभी तक वहीं लगा हुआ है. वो इंटरेस्टिंग था. पुलिस आ गई. अच्छा लेकिन सी कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ना मुझे एग्जीक्यूशन में थोड़ी बेहतर मुझे लगता हो सकती है. अब अगर आपने पेट्रोल डाला है, ठीक है, आपने आग लगाई है, आप पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, तो आप में इतनी अकल तो होगी ना कि आप वो जिससे आपने वो डाला है वो पेट्रोल वाला डब्बा, वो आप अपने कमरे में क्यों रखेंगे. आई एम सॉरी दैट वाज सो सिली. इट डज नॉट मेक सेंस कि वो आपके कमरे में क्या कर रहा है. एक तो उसकी स्मेल वो अजीब सी. आई थिंक वो कमरा ही बोलता है ना अपने बंदे को कॉल करके कि शेरू को भी ना पता चले, ऊपर जाओ, वो पेट्रोल का है उसको छुपाओ. तो भाई, और वो छुपा के लेके जा रहा है, पुलिस वाला आ रहा है वहाँ से और वो सीढ़ियों से उतर रहा है. दैट वाज रियली फनी. इट टुक अवे फ्रॉम द होल सीन. भाई कहीं तुम किसी जगह गैराज में कहीं छुपाओगे उसको, बल्कि फेंक दोगे, तुम घर पे क्यों रखोगे उसको यार. मतलब इट जस्ट डिड नॉट मेक सेंस एंड इट सीम्ड रियली फनी द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड. आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर. जो सरप्राइजिंग था वो जो बाप स्टेप मदर को मारता है ना, थप्पड़ नहीं मारता, उसको ऐसे पकड़ता है, उसको धक्का देता है. बिकॉज आई थिंक ही इज़ ऑल्सो टायर्ड ऑफ हर टॉकिंग टू हिम लाइक दिस ऑल द टाइम कि भाई तुम्हें क्या मसला है, सब्र करो, हम हैंडल कर लेंगे चीज़ों को. तो वो एक इंटरेस्टिंग अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी जो मैं नहीं समझ रही थी कि होगी, और वो उसने उसको इस तरह करी. अब दूसरी तरफ आ जाए बहनों की तरफ. ईमान की जो बाकी बहनें, सवेरा, उसने फाइनली डिसीजन ले लिया है. अब जो छोटी बहन है, पहले थोड़ा सा यहाँ मुझे इस बार इशू हुआ क्योंकि पहले ईमान वॉज डूइंग दिस जब सवेरा उसकी बात नहीं समझ रही थी, ठीक है. एंड सवेरा केप्ट सेइंग कि तुम ये क्यों करियो, तुम हमारे घर का सोचो, हमारे घर का सोचो. तब छोटी बहन जो थी वो ईमान के साथ होती थी और कहती थी नहीं सवेरा तो ऐसे ही है. अब छोटी बहन जो है वो सवेरा की बात को नहीं समझ पा रही और कह रही है तुमने ये करते हुए मेरे घर का नहीं सोचा. सो इट वॉज समथिंग दैट आई डिड नॉट थिंक दैट कैरेक्टर वुड डू और अंडरस्टैंड. यू नो व्हाट डिड शी एक्सपेक्ट, हाउ डज शी थिंक कि वो क्या करे. वो खुला के केस के लिए कोई पूरा एक एजेंडा बिछाए, कोई मीटिंग करे, फिर बोले कि ओ भाई मैं हुला लेने वाली हूँ, अपने बहनोई से इजाज़त ले, बहन से इजाज़त ले. नो, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट. एंड हु नोज़ क्या नई साजिश शुरू हो जाए. तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आई. फिर छोटे दामाद को, सबसे छोटे दामाद को जो अब तक बड़ा पॉजिटिव था, वो भी बिखर गया. वो अपनी बीवी से कहता है ना मैं भाई के मामले में बात करना चाहता हूँ, ना ही तुम करोगी, तुम दूर रहो. वो इससे पहले अच्छे खासे वो आवाज़ उठा रहा था, इन कह रहा था ये गलत है, और अब तो आपको पता चल रहा है कि गलत हो रहा है. सो आई एम सॉरी, योर कैरेक्टर्स वर नॉट सपोज टू बी डूइंग दिस, योर कैरेक्टर्स वर डूइंग समथिंग एल्स. दे हैव दैट डिफरेंट पाथ. अब आपने उनको हटा के बिल्कुल ये अजीब चीज़ पे लगा दिया. तो मुझे ये समझ नहीं. एंड आई थिंक दैट वाज सो सेल्फिश ऑफ हर व्हेन शी हैज़ सीन हर सिस्टर गोइंग थ्रू सो मच. आई मीन लाइक आई एम सॉरी, इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच, यू नो. और मैं क्वेश्चन, दो चीज़ों पे मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई. एक तो ये कि आपके कैरेक्टर्स इस तरह के थे नहीं, यू मेड देम डू समथिंग दैट दे आर नॉट सपोज टू डू, योर कैरेक्टर्स वर नॉट दिस टॉक्सिक. सेकेंड, हाउ कैन वन सिस्टर टेल द अदर सिस्टर दैट यू कीप टेकिंग अब्यूज़ बिकॉज आई एम हैप्पी विद दिस पर्सन. और जब वो कहती है तो तुम्हारा, जब सवेरा उसे कहती है कि तो इसका मतलब है मैं बर्दाश्त करती रहती, तो कहती है मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन हर बात करने का एक तरीका होता है. क्या तरीका होता है? डू यू नो व्हाट हैपेंड टू हर? डिड यू आस्क हर? डिड यू सी व्हाट ही डिड टू हर इन द कार? तो ये चीज़ ना मुझे थोड़ी सी अफसोस हुई. एंड क्योंकि आपने ऐसे दिखाया नहीं था, सवेरा जब करी थी ना तो हमें समझ आ रहा था, क्योंकि सवेरा को शुरू से ही आपने ऐसा दिखाया था. सबसे छोटी बहन को तो आपने थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा सही दिखाया था, तो वो नहीं, ये नहीं मुझे समझ आई कि क्या है. जैन साहब की रिटर्न हो. अच्छा वो शरिया मुनव्वर वाला सीन भी मैं कर लूँ कि सलार जो है वो एंटर होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ईमान उनको बताती है कि उनके बहनोई ने उनको इस तरह वो भिजवाया है, उनकी वीडियो एडिट करके भिजवाई है.
सॉरी, बहुत अच्छा था, आप बहुत ड्रामेटिक करने की कोशिश कर रहे थे। वो सीन इंटरेस्टिंग था कि वो गेट ऐसे खोलते हैं, ही वॉक्स इन स्लो मो एंड ऑल दिस हीरोइक थिंग कम्स। लेकिन यार किसके घर का दरवाज़ा, किसका गेट ऐसे खुला होता है? प्लीज़, हु जस्ट ओपन्स द डोर लाइक दिस ऑफ समबडीज हाउस एंड एंटर्स? और कुंडी नहीं है, कुछ नहीं है, ये करें हीरोइक चीज़ें, करें ओवर द टॉप, लेकिन थोड़ी सी उसमें ना सेंस भी ले आए। तो वो बहुत मुझे फ़नी लगा कि दरवाज़ा किसका ऐसे खुला होता है। धमकी वाला सीन अच्छा था, आई लाइक इट बिकॉज आई थिंक दैट गाय नीडेड दैट धमकी टू बी कमिंग फ्रॉम एवरीवन, सो वो अच्छा था। वो भी मुझे एग्जैजरेटेड लगा, जो छोटी बहन कहती है मुझे कुछ हो गया तो तुम यहीं रुक जाओ, यू नो। आई थिंक दैट नोबडी वुड हैव डन दैट। वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड सीन था, लेकिन फिर हम शरिया मुनव्वर की सालार की एंट्री ऐसी नहीं करा सकते थे। सो जैन इज़ बैक, उसके भाई और उसके अब्बा और जो फुप्पो हैं वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। वो कह रहे हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करो, फिर वो रिश्ता लेने चले जाते हैं। लेकिन उधर भी उनको ईमान की याद आती है। अगेन अपीयरेंस थोड़ी बेहतर हो सकती थी। इट्स नॉट गिविंग मी दैट इम्पैक्ट दैट आई वॉन्ट टू सी। That beard is taking away from the whole scene. It's not blending in, it's not gelling in with that dukhi atma feeling that we are supposed to think about or feel about Zain. But otherwise I'm curious कि Zain क्या करेगा, और Zain अगर सामने आ जाएगा तो ईमान क्या करेगी? Is Zain going to be toxic? Is Zain going to be okay? क्योंकि डेफिनेटली ईमान इतनी प्रिंसिपल्ड है कि वो सलार को नहीं छोड़ेगी, और आई थिंक सलार के लिए भी उसके दिल में फीलिंग्स आ रही हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। आई डोंट नो ये जो उनका रिश्ता है वो ट्रैक आगे चलेगा या नहीं चलेगा। फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। अगर वो ट्रैक आगे चला कि क्या हमें न्यू कमर्स को इस तरह ले लेना चाहिए, उनको इतने सॉलिड एक्टर्स के सामने, इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर्स के सामने ऐसे स्पेस दे देना चाहिए, बिकॉज उनके साथ भी ज़्यादती है एंड इट टेक्स अवे फ्रॉम द होल सीन। दैट होल सीन ऑफ रिश्ता जस्ट फेल फ्लैट। आई कुडंट फील एनीथिंग, आई कुडंट रिलेट, एंड आई वाज लाइक व्हाई इज़ ही गेटिंग मैरिड टू हर? बिकॉज आपने एक एक्टर को लिया है तो उनके ऑपोजिट किसी को ले रहे हैं, तो वो भी उसकी भी कहीं ना कहीं उनसे उनके बराबर ही स्टैंडिंग होनी चाहिए, या उनकी परफॉर्मेंस इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि वो अपने ओन पे खड़े हो सकें। आई थिंक दैट इज़ ऑल। आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू कवर। अगर कुछ रह गया है तो फिर नेक्स्ट टाइम मे बी शादिया के साथ हम कवर कर लें। दैट इज़ ऑल। आप लोग आजकल कौन सा ड्रामा सबसे टॉप पे देख रहे हैं? माई फेवरेट्स आर ज़रद पत्तों का बन एंड जफ़ा। I really like it. Noorjahan is my guilty pleasure. I think बड़ी typical चीज़ें हो रही हैं, but there's something in that drama that hooks you and you keep watching it. और Gentleman is also interesting of course. बंस रोड की रोमियो जूलियट हम मिस करेंगे, वो अगले हफ्ते लास्ट एपिसोड आएगी। फ़हद मुस्तफ़ा और हानिया का नया ड्रामा स्टार्ट हो रहा है, that I'm really looking forward to. That is all from my side. You guys take care. कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।